प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। दो सेट्स के लिए असूल शमूलियत और असूल इखराज, उर्दू में इसको हम ये कहेंगे। और इस उसूल को समझने के लिए उसने कहा जी टू सेट्स हैं, उनके हवाले से हमने बात करनी है। तो अगर दो सेट्स हैं हमारे पास और हम वेन डायग्राम के ज़रिए किस तरीके से इस लॉ को पढ़ेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। सो वेन डायग्राम है सेट्स के अंदर, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर काम आती है, अमली ज़िंदगी में इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस जो है वो हमें आते हैं, जिनको हमने वेन डायग्राम के ज़रिए सॉल्व करना है। 3 है पेज नंबर 50 के ऊपर। उसने कहा जी कि देयर आर 98 स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट क्लब। एक स्कूल है, उसका जो स्पोर्ट्स क्लब है उसमें टोटल 98 स्टूडेंट है, यानी कुल तादाद उनकी कितनी है जी, कुल तादाद है उनकी 98। उसके बाद 58 स्टूडेंट्स जॉइन स्विमिंग क्लब। तैराकी या स्विमिंग में कितने लोग हैं जी, 58 हैं। उसके बाद 50 स्टूडेंट्स जॉइन टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर कहते हैं रस्साकशी को, तो रस्साकशी की जो गेम है उसमें 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। अब टोटल 98 हैं, 58 ने स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया है, 50 ने रस्साकशी में पार्टिसिपेट किया है। और वो पूछता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन बोथ, दोनों में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, ये हमसे उसने पूछा। तो स्पोर्ट्स क्लब के अंदर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो है 98, यानी 100 से 2 कम हैं। और तैराकी और रस्साकशी वाले 58 और 50 हैं। अगर इन दोनों को हम लोग सम अप करते हैं, राइट, तो ये हमारे पास हो जाते हैं 108, 108 स्टूडेंट हो जाते हैं। इट मीन कि 98 से ये नंबर इंक्रीज़ कर गया, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं फिर जो तैराकी वाले भी हैं और रस्साकशी वाले भी हैं, जिन्होंने दोनों में पार्टिसिपेट किया हुआ है, और उनकी तादाद हम मालूम करना चाहते हैं। उसके लिए वेन डायग्राम को किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये रूल है। पहले हम इन सेट्स को कुछ नेम दे लेते हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट है वो है जी हमारे पास 98 स्टूडेंट स्पोर्ट क्लब के, ठीक है जी। तो हम उसको यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स या टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन स्पोर्ट्स क्लब। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक यूनिवर्सल सेट, और इनका नंबर कितना है वो हम बाद में देखेंगे। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हमारे स्विमिंग में हैं उनके लिए हम सेट ए का नाम रखेंगे, ओके जी, द स्टूडेंट्स ऑफ स्विमिंग क्लब। तो स्टूडेंट ऑफ स्विमिंग क्लब जो होंगे वो हमारा सेट ए होगा, और सेट बी हमारे पास होगा स्टूडेंट्स ऑफ टग ऑफ वॉर, ठीक है। ये टग ऑफ वॉर के नंबर्स, ओके जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनको हमने सेट बी का नाम दे दिया। अब ये हमने भी ऊपर जो पढ़ा भी था वो था कि टू सेट्स के अंदर हम असूल शमूलियत, असूल अखराज को या इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ओके जी। तो अब इसका नंबर्स कितना होगा, नंबर ऑफ
यूनिवर्सल सेट हमारे पास कितना होगा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट होगा ए यूनियन बी। अगर हम ए को भी मिला देते हैं और बी को भी, ए यूनियन बी के सारे नंबर्स को मिलाते हैं तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। लेकिन जब हम ए और बी को ज्वाइन करते हैं तो वो तो 108 हो जाते हैं, जबकि टोटल तादाद जो है वो 98 है। इट मीन कि हमें कुछ ना कुछ इसमें से माइनस बी करना पड़ेगा, या फिर इसको हम अभी के लिए लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने है, 98 है। ओके जी। एंड नंबर ऑफ ए कितने हैं, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं जी, बिल्कुल 58 है हमारे पास जो स्विमिंग क्लब के अंदर हैं। और नंबर ऑफ बी कितने हैं, सेट बी के अंदर कितने हैं, यानी टग ऑफ वार रस्सा कशी में कितने हमारे पास, वो हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं। तो अब बेसिकली 50 और 58 को प्लस करें तो वो तो 108 हो जाता है, जबकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट वहाँ पे है ही 98 है। तो अब इनको हम लोगों ने किस तरीके से अरेंज करना है एक वेन डायग्राम के ज़रिए, तो उसको हम देखते हैं कि सबसे पहले रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की यूनिवर्सल सेट के लिए। उसके बाद सेट ए के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे एक सर्कल, और हमें नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्विमिंग भी करते हैं और टग ऑफ वॉर में भी हैं, राइट। इसलिए हमें ओवरलैपिंग सेट बनाने पड़ेंगे, ए और बी को एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा लेके आना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सेट बी हो जाएगा। अब हम इनके अंदर अगर नंबरिंग को लिखते हैं, राइट जी, तो हमें अब ये देखना है कि यहाँ पे 58 हैं और यहाँ पे हमारे पास 50 हैं। ओके जी। तो अगर हम इधर लिखते हैं 58 और इधर लिखते हैं 50, तो अब देखना ये है कि 58 और 50 दोनों को मिला के जो टोटल स्टूडेंट हो जाते हैं वो 108 हो जाते हैं। तो 108 में से अगर 98 को माइनस करें तो बाकी कितने रह गए, 10। इट मीन कि 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्विमिंग भी करते हैं और टग ऑफ वॉर में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये तो वेन डायग्राम के ज़रिए से हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उसूल शमूलियत और इखराज को यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें वो कहता है कि बेसिकली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो ए यूनियन बी के हैं वो किसके इक्वल हैं, वो हैं कि सारे के सारे ए के स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन सेट ए यानी स्विमिंग वाले, प्लस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन सेट बी यानी कि वो स्टूडेंट्स जो कि टग ऑफ वार के हैं। तो सबको अगर प्लस करते हैं तो कहता है उसमें से माइनस किसको करना है, माइनस करना है वो स्टूडेंट्स जो कि दोनों में हैं, और जो दोनों में होते हैं उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, उसको हम तकाते बोलते हैं। इसलिए माइनस करेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो ए इंटरसेक्शन बी के होंगे, यानी ए तकाते बी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको माइनस कर देंगे, तो फिर एक्चुअली हमारे पास 98 का नंबर बनेगा। इसको अगर हम लोग उस तरीके से लिखते हैं तो देखें यहाँ पे ए वाले हैं हमारे पास 58, बी वाले हमारे पास 50, और इसमें से 10 को माइनस करेंगे तो जब ही ये 98 हमारा बन पाएगा। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन कहते हैं फॉर टू सेट्स। अब आ जाते हैं कि अगर हमने इसमें इसी रूल को आगे लेके चलना है और अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ए यूनियन बी की बजाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वो हमें ए इंटरसेक्शन बी के मांगता है, तो फिर हम क्या करेंगे, तवज्जो रखिएगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ए यूनियन बी के लिए हमने क्या किया कि ए और बी को ऐड किया और उसमें से माइनस कर दिया उन स्टूडेंट्स को जो कि ए में भी थे और बी में भी थे, यानी 10 स्टूडेंट्स। तो इंटरसेक्शन को हमने माइनस कर दिया। अब अगर वो हमसे मांग ही इंटरसेक्शन रहा है तो फिर बेसिकली हमने क्या करना है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन माइनस हो रहा था। ओके जी, ये जब इक्वल से इस साइड पे आएगा तो ये तो प्लस में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये प्लस वाला ए यूनियन बी जो है वो उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट प्रेजेंट इन सेट ए
प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन सेट बी, और ये माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी अगर हम लोग करते हैं तो फिर इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास ये रूल बनेगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इसलिए ए इंटरसेक्शन बी 2 बार हो रहा है पूरा। ओके जी, एक बार ए में भी है, एक बार बी में भी है, तो एक बीच में से हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है हमारी सॉल्व हो चुकी है यहाँ पे, और साथ साथ उसके ज़रिए हमने एक रूल को भी अंडरस्टैंड किया है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स में जाने से पहले एक्सरसाइज के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स के हवाले से एक क्वेश्चन भी मौजूद है, तो पहले हम उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम 3 सेट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स, हमारी जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ये कह रहा है कि एक क्लास है जिसके टोटल स्टूडेंट्स हैं 55, उसमें से जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो 34 हैं, हॉकी को जो पसंद करते हैं वो 30 हैं। तो अब अगर हम 34 और 30 को ऐड करते हैं तो ये तो 64 हो जाते हैं, जबकि स्टूडेंट हमारे पास 54 हैं, 55 हैं। इट मीन कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, और अब हमने उन स्टूडेंट्स के बारे में पता करना है कि वो स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, राइट जी। तो उसको हम लोग यू सेट से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, जो टोटल स्टूडेंट्स होते हैं। तो नंबर इन यूनिवर्सल सेट या यू सेट में कौन से नंबर्स आ जाते हैं, वो हैं टोटल स्टूडेंट्स। ओके जी, और वो होने चाहिए बेसिक, वो हैं 55। ओके जी, उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट बी कितने होने चाहिए, वो जो हॉकी खेलते हैं। ठीक है जी, तो हॉकी वाले कितने हमारे पास, वो हैं 30। ओके जी, तो इस चीज़ को हम लोग अब सामने रख के हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो दोनों गेम्स को खेलते हैं, अगर हमने वो फाइंड करना है जो बोथ गेम्स प्ले करते हैं, तो हमें डेफिनेटली इसका यूनियन का रूल या यूनियन का प्रिंसिपल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन बी के लिए हमने अभी पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके जी, तो ये हमारे पास रूल है जो हमने अभी पीछे प्रूव किया कि सेट ए और सेट बी के स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे और उसमें से जो हमारा इंटरसेक्शन है उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमें वो स्टूडेंट्स मिल जाएंगे कि जो हमारे पास दोनों गेम्स को खेलते हैं, तो उनको माइनस करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं सेट को यूनिवर्सल सेट, और इसके मेंबर्स हैं हमारे पास 55। उसके बाद सेट ए के हमारे पास कितने हैं, सेट ए के मेंबर्स हैं हमारे पास 34, और सेट बी के कितने हैं, सेट बी के हमारे पास टोटल मेंबर्स हैं 30। ओके जी, तो अब 30 और 34 को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो 64 बन जाता है। तो 64 में से अगर हम 55 को माइनस करते हैं जो कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो 14 में से 5 9 हमारे पास बच जाते हैं। इट मीन के 9 मेंबर्स हैं जो कि ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा है। अब 9 को यहाँ से भी माइनस करना पड़ेगा और 9 को यहाँ से भी माइनस करना पड़ेगा। तो 34 में से हमने अगर 9 को माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास स्टूडेंट्स रह जाते हैं 25, और 30 में से अगर हम लोग 9 को माइनस करते हैं हमारे पास स्टूडेंट रह जाते हैं 21। अब हम 25, 21 और 9 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 55 आंसर आ जाता है। ओके जी, लेकिन जो हमारे पास इस रूल को फॉलो करते हुए अब अगर हम इसको फिल अप करते हैं तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए कितने थे, ए थे हमारे पास 34, प्लस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन बी कितने थे, वो थे हमारे पास 30, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या था 9। ओके जी,
अब इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो फाइंड हो जाएंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी। यहाँ पर एक छोटा सा मेथड हम और भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स को अगर हम किसी नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको हम x के साथ रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और फिर उस तरीके से भी हम a इंटरसेक्शन b की वैल्यू अगर यहाँ पे x रखते हैं, मैं एक दूसरे मेथड से आपको करवाने लगा हूँ, तो a यूनियन b की तादाद हमारे पास कितनी थी, 55 थी। ओके जी। अब इस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके जी। अब 55 में से 55 इज इक्वल टू ये हमारे पास हो गया 64 माइनस x। ओके जी। अब x को अगर हम इधर लेके आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे और 55 को इधर लेके जाते हैं तो x जब राइट से लेफ़्ट पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 55 राइट से लेफ़्ट पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरीके से भी हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 9। जी बेटा, तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, यानी 3 सेट्स के अंदर शमूलियत और अखराज का असूल क्या होगा उसको समझने के लिए हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज में से। और अब हम देखेंगे कि वो कहता है कि अगर 3 सेट्स हों तो फिर हमारे पास इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के लिए क्या प्रिंसिपल होगा, उसको समझने के लिए चलते हैं दोबारा वेन डायग्राम की तरफ। जैसा कि हमारा टॉपिक यही चल रहा है कि वेन डायग्राम अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें किस किस्म के क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो चलें जी, ये हम लोग सबसे पहले तो एक यू सेट के लिए हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। ओके जी। और ये यू सेट है और ये टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई हैं किसी ऑफिस के अंदर, जो टोटल काम करने वाले लोग हैं वो हैं 500। उनमें से वो लोग जो कि उर्दू बोल सकते हैं उनकी तादाद है 250 और उनके लिए हमने सेट का नेम रखा ए। तो नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो कि उर्दू बोल सकते हैं वो हो गए हमारे पास 250 उसने बताए हुए हैं। तो चलें जी, ये हमने ले लिया सेट ए और इसके नंबर्स हैं टोटल 250, लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। उसके बाद 150 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो इंग्लिश बोलने वालों को हमने सेट बी बना दिया। ओके जी। ये हमारे पास सेट बी हो गया। ये ए वाले थे हमारे उर्दू वाले, बी वाले हमारे जो इंग्लिश बोल सकते हैं और 50 ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो पंजाबी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक तीसरा दायरा लगाया उन लोगों के लिए कि जिनके बारे में हमने कहा कि ये लोग पंजाबी बोल सकते हैं। अच्छा, अब इनको ओवरलैपिंग हमने क्यों किया, इसलिए कि आगे जो उसने बात बताई उसने कहा जी 40 लोग ऐसे हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, यानी वो लोग उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों ज़ुबानें बोल सकते हैं तो फिर हमें उसको ओवरलैप करना पड़ेगा। फिर उसने कहा कि 30 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं, यानी इंग्लिश और पंजाबी के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश और पंजाबी भी बोल सकते हैं, तो उनके लिए फिर हमें इंग्लिश और पंजाबी वाले सर्कल को भी ओवरलैप करना पड़ा। 10 ऐसे लोग हैं जो उर्दू भी बोल लेते हैं और पंजाबी भी बोल लेते हैं। उर्दू और पंजाबी वाले भी 10 लोग हैं कि जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, इसलिए हमने इन सेट्स को ओवरलैप किया। दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं, इसलिए हमने उर्दू और इंग्लिश को ओवरलैप किया, एक दूसरे के ऊपर
सर्कल को चढ़ाया। कुछ ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं और पंजाबी भी बोलते हैं, इसलिए हमने इंग्लिश और पंजाबी को ओवरलैप करवा दिया। कुछ ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोलते हैं, तो हमने इनको भी ओवरलैप करवा दिया। अब हम इस सारी डायग्राम को और सारी सिचुएशन को थोड़ा सा कलर्स की हेल्प के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तानी ग्रीन कलर वाले जो कि उर्दू बोल सकते हैं, उनके लिए मैंने ये ग्रीन कलर को यूज़ किया कि ये वो लोग हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, और उनके लिए मैंने ये ग्रीन पेन के साथ कलरिंग की ताकि हमें थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। इंग्लिश वाले चूँकि रेड को पसंद करते हैं, राइट जी, तो हमने अब वो लाइनें लगाना शुरू कर दी कि जो लोग इंग्लिश बोल सकते हैं वो बी वाले हैं, तो हमने उसको भी रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, उन लोगों को जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं उन लोगों की तरफ कि जो पंजाबी बोल सकते हैं, तो उनके लिए हमने ये ब्लू कलर की लाइंस को यूज़ कर लिया। अब ज़रा इसको सिचुएशन को समझेंगे हम तवज्जो के साथ। ओके जी, तो अब ये हमारे पास कलरिंग भी थोड़ी सी आ गई है, और इस कलरिंग की हेल्प से हमें अब कुछ समझने में मदद मिलेगी। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि 250 स्टूडेंट लोग उर्दू बोल सकते हैं, तो जो ग्रीन लाइन जितने एरिया में है वो लोग उर्दू बोल सकते हैं। 150 इंग्लिश बोलते हैं, तो रेड लाइन जितने एरिया में है वो लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, और 50 कैन स्पीक पंजाबी, तो ये ब्लू कलर जिसमें आ जाता है वो लोग क्या है, वो पंजाबी बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ी सी नेक्स्ट समझने वाली चीज़ के ऊपर, और वो क्या है कि 40 जो हैं वो उर्दू एंड इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अब उर्दू और इंग्लिश के बीच ये जो रीजन हमारा बन रहा है, इस रीजन को आप देखें, ये वाला और ये वाला, तो ये जो रीजन हमारा उर्दू और इंग्लिश के बीच बन रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीन लाइंस भी हैं और रेड भी हैं। तो ये जो सेंटर वाले हैं, ये रीजन के अंदर वो लोग आएंगे जो लोग उर्दू भी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इंग्लिश और पंजाबी के लिए, तो ये जो रीजन है, ये मैं दोबारा सर्कल करने लगा हूँ, ये देखें, ये वाला और ये वो रीजन है हमारा जिसमें लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं और पंजाबी भी बोल लेते हैं, और 10 लोग वो हैं जो उर्दू भी बोलते हैं और पंजाबी भी बोलते हैं। जी हाँ, ये उर्दू और पंजाबी का है, तो इसमें ये जो रीजन हमारा बनता है बेसिकली, ओके जी, तो ये उर्दू वालों का भी है और पंजाबी वालों का भी है। उसने हमसे पूछा कि अब वो लोग बताएं कि जो सारी की सारी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, और वो हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यानी जो ए वाले भी हैं, बी वाले भी हैं और सी वाले भी हैं। तो ये हमें सेंटर में वो रीजन नज़र आ रहा है जिसमें रेड लाइन भी है, ग्रीन लाइन भी है और ब्लू लाइन भी है। ये देखिए, इसमें ग्रीन भी है, रेड भी है और ब्लू भी है। अगर इस रीजन में हम लोग आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ रेड और ग्रीन है, यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ग्रीन एंड ब्लू है, यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ रेड एंड ब्लू है। लेकिन ये वो रीजन है जहाँ पे रेड लाइन भी है, ब्लू लाइन भी है और ग्रीन लाइन भी है। यानी ये वो रीजन है कि जो लोग उर्दू भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं और पंजाबी भी बोल लेते हैं। तो अब अगर हम रूल को यहाँ पे अप्लाई करके और फिर इनका नंबर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अब इनकी तादाद के लिहाज से जो रूल है वो हमें क्या बताता है। तो रूल को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो रूल है जी हमारे पास, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें कौन से चाहिए, सबसे पहले चाहिए तो हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। तो हमें रूल पूरा क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो ए यूनियन बी यूनियन सी के होंगे। ओके जी,
जिनके बारे में हमने बेसिकली हमने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूनियन से ही स्टार्ट करना होता है। ओके जी, इक्वल है। अब याद रखते जाइएगा, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ पर्सन्स जो उर्दू बोल सकते हैं, फिर उसके बाद इसमें से प्लस करेंगे नंबर ऑफ पर्सन जो हमारे पास इंग्लिश बोल सकते हैं, और उसके बाद हम लोग प्लस करेंगे नंबर ऑफ पर्सन जो कि पंजाबी बोल सकते हैं। तो ये तीनों को तो हमने ऐड करना है। अब हमने जब इसको ऐड किया तो हमने देखा कि ये वो रीजन है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी वाला, कि जिसमें ब्लू लाइंस भी हैं और ग्रीन लाइंस भी हैं, यानी यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया। यहाँ पे दो लेयर्स चढ़ गई, एक लेयर ग्रीन की और एक लेयर रेड की। तो अब इसमें से एक लेयर को तो माइनस करना पड़ेगा, राइट जी। तो अब उस लेयर को अगर हम माइनस करते हैं तो ये जो रीजन है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो रीजन जिसको यानी इसमें ये वो लोग हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि डबल लेयर है तो डबल लेयर में से हमें एक लेयर तो उठानी पड़ेगी, या रेड वाली उठा लो। तो अब वो लेयर को उठाने के लिए हमारे पास क्या होगा, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम माइनस करेंगे उस रीजन को जिसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी है। एक लेयर को हमने कम कर दिया, ओके जी, क्योंकि यहाँ पे रेड भी हैं और ग्रीन भी हैं। या रेड को ख़त्म कर दो या ग्रीन को। तो अगर एक लेयर को रिमूव करना है तो इस रीजन का नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर रिमूव करना है, ख़त्म करना है, तो उसको बीच में से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बी इंटरसेक्शन सी में आते हैं तो यहाँ पे भी रेड भी है और ब्लू भी है। अब यहाँ पे भी डबल लेयर है, तो डबल लेयर में से एक लेयर को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो अब क्या करें, रेड या ग्रीन के, रेड और ब्लू के दरमियान ये बनता है जो रीजन, इसका नाम होगा बी इंटरसेक्शन सी। तो यानी हमें माइनस करना पड़ेगा इसमें से बी इंटरसेक्शन सी को भी। उसके बाद इन दोनों को ए और सी को देखते हैं तो यहाँ पे ये वो रीजन है जहाँ पे ग्रीन एंड ब्लू दोनों हैं। तो ग्रीन एंड ब्लू में से एक रीजन को उठाना होगा, माइनस करना होगा। तो ये जो रीजन बनता है ये बनता है ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको नंबर ऑफ जो ए इंटरसेक्शन सी है उसको भी माइनस कर दें। अब जब हम इन तीनों रीजन्स को माइनस कर रहे थे तो इस दौरान हम लोगों ने एक गड़बड़ और कर दी, और वो क्या कि ये जो मिडल वाला बिल्कुल तीनों के दरमियान वाला रीजन था ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ग्रीन रेड भी इसमें से हमने, अगर सपोज कि इन दोनों में से रेड को उठाया है तो रेड भी यहाँ से चला गया। इन दोनों में से अगर हम लोगों ने ब्लू को उठाया है तो यहाँ से ब्लू भी चला गया, और इन दोनों में से अगर हम लोगों ने ग्रीन को उठाया है तो ग्रीन भी चला गया। इट मीन ये सेंटर वाला रीजन तो इसमें से रेड भी गया, ब्लू भी गया, ग्रीन भी गया, तो यहाँ पे तो बन गई खाली जगह। तो मतलब इतना हिस्सा हमें दोबारा से इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। और ये कौन सा हिस्सा है जिसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये चीज़ अब हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हमें दोबारा ऐड करना पड़ेगा। दोबारा से आपको एक बार समझा देते हैं जी कि ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर सारे के सारे ए के भी आएंगे, सारे के सारे बी के भी आएंगे, सारे के सारे सी के भी आएंगे। और यूनियन में हमने पढ़ा हुआ है कि जो नंबर 2 बार आता है उसको 2 बार नहीं लिखते, उसको सिर्फ 1 बार लिखते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा समझा दूँ क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। अगर ए हमारे पास है 2, 4 और 6 और बी हमारे पास है 2, 6 और 8। अब आपने जब यूनियन लिखना है ए यूनियन बी को तो हम लोग क्या लिखना है, 2 ये वाला लिख लिया, 4 ये वाला लिख लिया, 6 ये वाला लिख लिया और 8 हम लोगों ने ये वाला लिख लिया। तो जो 2 और 6 दोनों सेट में थे ये चीज़ हमने बीच में से माइनस की कि नहीं की, यानी इसको हमने यूनियन के अंदर नहीं लिखा। यूनियन में हमने 2, 4, 6 और 8 को लिखा,
लेकिन जो 2 और 6 2 बार आया था उसको हमने माइनस भी कर दिया। और ये 2 और 6 बेसिकली क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम लोग आंसर लेंगे तो वो 2 एंड 6 है। तो यानी जब हम किसी भी चीज़ का यूनियन लेते हैं तो उसमें हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस बी कर रहे होते हैं। ये 2 नंबर जो 2 बार आ रहे होते हैं इनको हम लोग नहीं लिख रहे होते। यही काम यहाँ पे है कि जब हमने ए बी और सी तीनों को लिख लिया तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो हमने माइनस करना है। फिर बी और सी का जो इंटरसेक्शन बनता है उसको भी हमने माइनस करना है। सी और ए का जो इंटरसेक्शन बनता है उसको भी हम लोगों ने माइनस करना है। लेकिन जब हमने तीनों को माइनस किया तो ये सेंटर वाला रीजन बिल्कुल ही इसमें से उड़ गया, क्योंकि इन दोनों में से सपोज जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर रेड को रिमूव करते हैं ग्रीन को रहने देते हैं तो यहाँ से रेड भी ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों में से ब्लू को अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ से ब्लू भी ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों में से ग्रीन को रिमूव करते हैं तो ये जो सेंटर वाला सिस्टम है इसमें से ग्रीन भी रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से ये तो बिल्कुल ही खाली जगह बन गई। अब इस खाली जगह को पूरा करने के लिए हमने क्या किया कि ये जगह जो है ये ए बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन है तो इसको दोबारा बीच में एक बार ऐड कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अब ये हमारे पास जो है वो फार्मूला जो है वो बन गया है। इसके अंदर अब हम लोग वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करना शुरू करते हैं। ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके जी, क्योंकि हमने जो फाइंड करना है वो करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके जी, तो पहले ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू हम लोग ये वाले की लिखते हैं। तो ये हमारे पास कितने हैं जी, 500 इक्वल नंबर ऑफ ए कितने हैं जी, 250। फिर नंबर ऑफ बी कितने हैं जी, 150। फिर नंबर ऑफ सी कितने हैं जी, 50। उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना था जी, 40। तो ये हम लोग करेंगे -40। फिर माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना, 30। फिर जी ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन की सी कितना था, 10। तो ये -10 भी कर दिया। और फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे x लिख दिया। तो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि चूँकि आगे स्पेस नहीं थी हम लेंथ की बजाय फार्मूले को नीचे को लिखते गए कि सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी 500 है। नंबर ऑफ ए कितने हैं, 250। नंबर बी सेट के कितने हैं, 150। नंबर सी सेट के कितने हैं, 50। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी के नंबर कितने हैं, 40, वो माइनस किए। बी इंटरसेक्शन सी के नंबर कितने हैं, 30, वो हमने माइनस किए। ए इंटरसेक्शन सी के नंबर कितने हैं, 10, वो भी हमने इसमें से माइनस किए। और एंड पर हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो हमने फाइंड करना है वो चूँकि प्लस कर रहे थे तो हमने +x लिख दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 इक्वल, तो जी 250 के अंदर 150 ऐड करते हैं, ओके जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 400। 400 में 50 ऐड किया तो ये हमारे पास हो गया 450। अब माइनस वाले कितने हैं, 40, 30, 70 और 10, 80। तो बीच में से 80 को करेंगे माइनस और फिर प्लस कर देंगे x, ओके जी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इसको अब मैं ज़रा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। 450 में से 80 को हमने जब माइनस किया, ओके जी, तो हमारे पास रह गए 370, ओके जी। 450 में से 80 को माइनस किया, कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं हेल्प लेके, तो हमारे पास रह जाएंगे 370, ओके जी। तो अब हम लिखेंगे इसको 500 इक्वल 370 प्लस x, ओके जी। और अब ये 370 इधर आके माइनस करेगा तो 500
माइनस 370 इज इक्वल टू x एंड x विल बी इक्वल टू 500 में से 370 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 130। तो वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं उनकी तादाद है 130। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। और इसके दौरान हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स यानी शमूलियत और इखराज का असूल 3 सेट्स के लिए उसको भी हमने पढ़ लिया। आई होप के ये कलर्स कॉम्बिनेशन की हेल्प से आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी हेल्प मिली होगी।